तो ये आ गए ना, आप क्या इस बात के लिए क्या? सर वो मेरी तरफ से सर ये रिक्वेस्ट है सर, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई है, जो ये चाहते हैं कि जो चीजें इंक्लूड करेंगे क्रॉस में, मेरी तरफ से सर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर बट कॉस्ट इम्पोज की गई थी जिसका इनने पालन नहीं किया, जिसकी वजह से लास्ट हियरिंग पे बेलेबल वारंट इशू किया गया था इनकी आप फिजिकल। तो जाइए मैडम, अल्टीमेटली कि आपके म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन पेंडिंग है ना? सर हमने म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन लगाई थी बट इट गॉट डिसमिस्ड। उसको रिवाइव करके म्यूचुअल डाइवोर्स दिलवा देते हैं आपको, उससे ज्यादा आप क्या करेंगे आप? तो 22 को फैमिली कोर्ट कटनी में बुलाया गया है इस चीज के लिए कि वापस से उस पर बात करना चाहते हैं फैमिली कोर्ट। सर बट आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल टू कंडक्ट अ मीडिएशन बिफोर द हाई कोर्ट, क्योंकि सर इसके पहले 13B का हमारा पिटीशन लगाया गया था, उसमें इनके द्वारा ये बोला गया है कि ये बिना भरण पोषण राशि के और जो मेरा स्त्री धन है 300 ग्राम जो मुझे मीडिएशन प्रोसीडिंग के समय मिला गया, अगर मैं इनको ये लौटा देती हूँ तभी ये राजीनामा के आधार पर आपसी रजामंदी से तलाक देने के लिए तैयार है। सर उसके एक मिनट समर्थन रुक जाइए मैडम, सामने वाले को भी बोलने दीजिए। यस माय लॉर्ड सर, मैं ये कहना चाहता था कि मीडिएशन की बात हुई थी, मीडिएशन की सारी शर्तों का हमने पालन करते हुए इनको 300 ग्राम सोना भी प्रदान किया, और एक लखनऊ में केस मेरी मदर द्वारा किया गया था जिसमें उसकी रसीद है आपके पास में 300 ग्राम सोना देने की? हाँ सर, कोर्ट के थ्रू ही दिया गया था, कोर्ट की ऑर्डर शीट में मेंशन मैडम है। मिल गया आपको 300 ग्राम सोना? सर वो मेरा स्त्री धन था, मिल गया ना आपको? जी जी जी। और 10 लाख रुपए काय के हैं ये? सर 28 lakhs का हमारा डिसाइड हुआ था हाँ, तो कितना परमानेंट एलिमिनी का, जिसके समर्थन में इनने डीडी भी जमा कर दिया था। सर वो अमाउंट लगभग 1.5 महीने कोर्ट में जमा रहा, और जज साहब द्वारा ओरली और इनको रिक्वेस्ट किया जाता रहा कि सारे केसेस विड्रॉ कर लें। इन्होंने केसेस विड्रॉ नहीं किया, गोल्ड इन्हें जो मीडिएशन के थ्रू मिला वो इन्होंने ले लिया। इसके अलावा सर एक लखनऊ में कहीं से खारिज हो जाएंगे सारे केसेस, एक दूसरे के खिलाफ खारिज हो जाएंगे, एंड आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए तैयार है ना आप लोग? 28 लाख रुपए दे दिया सर, आपने। इनका एकमात्र इंटेंशन है ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करना उसके थ्रू। सर हम लोग 5-5.5 साल से ये केस लड़ रहे हैं। से तो कुछ नहीं होगा डॉक्टर, सिंपल सी बात ये है, आप दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, उसको एमिकेबली सेटल करिए, लड़ने से कोई मतलब नहीं है। When you both have decided not to live together, then it is better that you sort out your differences and terminate this relationship as soon as it is possible. जी सर, आई टोटली एग्री सर। तो दोनों, आपकी माताजी ने चाहे इन्होंने, जो भी एक दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल केसेस लगाए हैं उनको समाप्त करते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आपका आप दोनों सहमत हैं? किस अमाउंट के ऊपर आप डिस्प्यूट बचा है? 1.5 महीने बाद आपने वो पैसा वापस ले लिया कोर्ट से, क्या ऐसा है? सर कोर्ट ने ही हमको वापस दिया सर, इन्होंने केस विड्रॉ नहीं किया। 28 लाख का चेक देने को तैयार है आप? सर वो एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने 507 एक केस किया था मेरे फादर के अगेंस्ट, कि मेरे फादर ने फोन किया था इनके फादर को कि केसेस क्यों लगा रखे हैं हमने, इन चीजों को खत्म करते हैं। तो इनकी साइड से एक 507 का केस, एक FIR हमारे अगेंस्ट की गई, मतलब मेरे फादर के और मेरे अगेंस्ट, कि हमने इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। आपसे अभी अभी मैंने कहा कि सारे क्रिमिनल केसेस दे कैन बी ब्रॉट टू एन एंड बाय दिस वेरी कोर्ट इटसेल्फ। आप पहले ये बताइए, जो आपका सेटलमेंट हुआ था, आपने बोला आपने सोना दे दिया स्त्री धन का, शी ऑल्सो सर स्त्री धन नहीं था वो सर, मेरी whatever it was, you have given it to her. Now the only bone of contention is that 28 lakh rupees, was it decided, you admit that it was deposited before the family court, and after some time family court returned that check to you, check or draft, whatever it is. जी सर। Now are you willing to give that amount? This very court will. सर वो मैंने कहीं से लोन लेके अरेंज किया था सर, उतना अमाउंट मेरे लिए देना सर अब आज की डेट में सर पॉसिबल नहीं होगा सर। उस चीज को 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है, इन्होंने अनड्यू एडवांटेज ही हमारा उठाया है हर स्टेज पे सर। इनके अनड्यू एडवांटेज के लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनरेबल के समक्ष रखना चाहती हूँ, जिसमें रिकॉर्ड पे फाइल करिएगा, ऐसे नहीं देखे जाते सर। तो मुझे टाइम दे दीजिए, रिकॉर्ड पे फाइल करिए। जी सर, मैं रिकॉर्ड पे फाइल कर दूंगी, जो टाइम दे दीजिए। सो आई क्यों नहीं फाइल किया आपने? 2024 से आप लड़ रही हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं फाइल किए? सर क्योंकि इनका जो था कॉस्ट का इनने पेमेंट नहीं किया। आई वॉज नॉट अवेयर कि ये
अपीयर होंगे नहीं होंगे, इनका अवेलेबल वारंट इशू हुआ लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में। और सर जो मैं रिकॉर्ड में लाना चाह रही हूँ वो जो केसेस इनके अलावा इनके जो काउंसिल है उनमें पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए मेरे और मेरे ब्रदर के अगेंस्ट वो केसेस भी सब खत्म हो जाएंगे, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। सर बट वो खत्म ही नहीं करना चाहते, वो क्लियर कट लिख रहे हैं कि 300 ग्राम आपका जो आपकी कुछ speaker- समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए कोर्ट क्या कर सकता है? जब आपके सामने स्पष्ट रूप से बोला कि एक दूसरे के खिलाफ जितने क्रिमिनल केसेस हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे, अब सिर्फ इशू बचता है आपके 28 लाख रुपए का, फॉर विच ही विल हैव टू एग्री। पर 125 में भी माननीय कितने समय में? दैट इज परमानेंट एलिमनी। वन टाइम सेटलमेंट में आप दे देंगे, उसके बाद आपको कुछ और नहीं देना पड़ेगा। कितने समय में आप वो पैसा इकट्ठा करके दे सकते हैं वो बताइए, so that all the proceedings may come to an end and you both live happily thereafter. सर इनके लगाए गए सारी एलिगेशंस मैं एडमिट नहीं करता हूँ। एलिगेशंस तो एडमिट करने की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। आपने कौन से डॉक्टर हैं आप? एमबीबीएस किया है कि कुछ और किया मैं है? एमडीएस किया है सर, बीडीएस एमडीएस एमडीएस किया है जी। इतना तो समझते हो आप, जो हम कह रहे हैं उतना भी नहीं समझते। सर माननीय फैमिली कोर्ट कटनी ने भी 125 में सारी चीजों को देखते हुए डिसीजन दिया है कि जिसमें इनको ये किसी भी चीज के लिए एंटाइटल नहीं है सर। सर ये खुद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, ये खुद भी एमडीएस है, मेरे बराबर क्वालिफाइड है सर। इन्होंने जस्ट एलिगेशंस लगा के डॉक्टर साहब, या तो आप मिसगाइडेड हो या बहुत ज्यादा चतुर हो। आपने अंडर प्रेशर और अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, you yourself admitted that you deposited that amount before the family court. सर Since it was not drawn because there was dispute in regard to pending criminal cases against each other, that check or draft, whatever it was returned back to you. Now, once you accept it, and once this court is assuring you both that criminal cases against each other will be terminated, you will be granted a decree of mutual divorce from this court itself. But how much time do you require to make compliance of that order under which you had deposited certain amount before the family court? सर मीडिएशन प्रोसेस वापस से अगर फैमिली कोर्ट में शुरू की जा रही है कटनी में, मैं उसमें वापस से जाना चाहूंगा सर। उतना अमाउंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इनको दे पाना सर। चलिए, Sir, I request the honorable to conduct a mediation before the High Court because it was never conducted. जब हम फर्स्ट अपील पे भी आए थे सर तब भी नहीं कंडक्ट किया गया था। सो आप दोनों ही जब सुनना ही नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? सर एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट्स मुझे फाइल करने के लिए परमिट कर दीजिए। Are you interested in High Court assisted mediation? सर फैमिली कोर्ट में वापस से मीडिएशन की प्रोसेस शुरू की जा रही है सर। मैं फैमिली कोर्ट के हाई कोर्ट में नहीं करना चाहते आप? सर मैं सर एक्चुअली वापस से इनका एकमात्र मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा मनी एक्सपेक्ट करना। लिखिएगा, पिटिशनर इन पर्सन, रिस्पोंडेंट इन पर्सन, both the parties appears to be prisoners of their own biases. In open court, conciliation was an attempt was made to conciliate the differences. It appears that respondent is not willing to conciliate. At this stage, petitioner prays for time to file certain documents. Let documents be filed within 4 weeks, list thereafter. आप वकील को एंगेज कर लीजिए, हर पेशी पे आपको अवेलेबल वारंट भेज के नहीं बुलवाएंगे। Either you appear in person or you engage a counsel and send your counsel on each date. Otherwise, next time I will have to issue non-available warrant. और फिर आप कस्टडी में आएंगे यहाँ पर, ठीक है? सॉरी सर, मैं एक्चुअली अयोध्या में पोस्टेड था तो इस कुंभ मेले के दौरान सर हम लोगों को आप लीव। अयोध्या में रहें, काशी में रहें, प्रयाग में रहें, कुंभ नगर में रहें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन कोर्ट में केस लगे उस दिन आपका प्रतिनिधि यहाँ रहे, बस हमारी इतनी कंसर्न है, सर ठीक है? सर केस जो है एक्स पार्टी प्रोसीड कर चुका है। एक्स पार्टी नेक्स्ट केस